अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें दो बड़ी बात जो है वो सामने आई। एक बात ये थी कि जी मुतासरीन को अब तक पैसा नहीं दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को पैसे क्यों नहीं दिए गए, जिस पर जो है वो कमिश्नर कराची बताया गया जी दरख्वास्त गुजार ने कहा कमिश्नर कराची अपना अहम किरदार अदा नहीं कर रहे। दूसरा ये कि बिल्डर जो है वो पैसों की अदायगी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए कि ये जो बिल्डिंग है नस्ला टावर की जो पूरी इमारत है, इसका जो मेन प्लॉट है, असल अब थोड़ा सा मैं आपको बैक हिस्ट्री की तरफ बताने जा रहा हूँ। इसका जो प्लॉट है वो 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल प्लॉट है, ठीक है। दूसरा ये कि 280 फीट की जो है वो सर्विस रोड है, सर्विस रोड को घेर लिया गया, गैर कानूनी बंद कर दी गई सर्विस रोड को और नस्ला टावर को बनाया गया। ये जो पीछे जो प्लॉट की बात की जा रही थी, इससे सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की, वो सोसाइटी की जो लीज थी जो कि 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल थी, वो भी गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के बाद जो है वो नस्ला टावर को गिराने के अहकाम दिए। फिर हमने देखा कि मुतासरीन बड़े परेशान हुए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहकाम दिए कि 3 माह के अंदर मुतासरीन को पैसों की अदायगी करे बिल्डर, और उसके लिए कमिश्नर कराची को मुकर्रर किया था। कमिश्नर कराची ने अपना अहम किरदार अदा नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुतासरीन कहाँ जाएंगे, इतना पैसा लगा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म जारी किया, ये जो पूरा 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो बिल्डर का प्लॉट है उसको अदालती तहवील में देने का हुक्म दे दिया है, और ये इस बात से मशरूत कर दिया है ये प्लॉट की वापसी तब होगी जब बिल्डर तमाम मुतासरीन के पैसों की अदायगी करेगा। बात यह है कि नस्ला टावर का क़याम हुआ कैसे, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। 280 स्क्वायर फीट की जो आपकी जो सर्विस रोड थी उसको ब्लॉक कर दी गई, ये गैर कानूनी अमल था, ठीक है। ये ब्लॉक करने के बाद पिलर निकाल दिए। उसके बाद 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो लीज़ के बारे में बात की जा रही थी वो गैर कानूनी थी। SPCA ने भी जो मुताल्लिका अफसरान थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने भी बिल्डर के साथ मिलकर यानी कि एक बड़ा टावर का जो है वो क़याम हुआ। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बेंगलो हुआ करता था, यानी कि बेंगलो की ये जगह थी, सिर्फ बेंगलो बन सकता है, कमर्शियल प्लॉट, इतना बड़ा टावर नहीं बन सकता, अगर बनाया गया तो गैर कानूनी होगा। इस बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने के ऊपर जो है वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चली, 9 महीने तक इस केस को सुना गया, और उसके बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा केस सुनने के बाद ये बिल्डिंग को गैर कानूनी करार दिया और मुतासरीन के पैसों की अदायगी का हुक्म दिया और इस इमारत को गिराने के अहकाम दिए। अब हम देख रहे हैं कल जो अहकाम दिए गए उसमें मुतासरीन के पैसों के हवाले से जो है वो बड़ी पेशरफ देखने को मिली है। 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो प्लॉट है वो प्लॉट तब दिया जाएगा मालिक को जब वो तमाम मुतासरीन के पैसों की अदायगी करेगा। दूसरी ख़ास बात, लोग कहते थे जी इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी इमारत है, गिराने के अहकाम तो दे दिए, अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। आज हमने देखा SBCA के दफ्तर में, मरकज़ी दफ्तर में छापा मारा गया, पुलिस टीम ने छापा मारा है और उनके खिलाफ़ जो मुताल्लिका अफसरान थे उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और अब उनसे पूछगछ की जा रही है कि ये इमारत को कैसे मंजूरी दी गई, कैसे NOC जारी की गई। ये सारी बातें जो है वो आज हमने देखा कि बड़ी पेशरफ्त हमें देखने को मिली है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक मुतासरीन का जो पैसा है जिन्होंने यहाँ पर सरमाया लगाया है उसकी अदायगी, दूसरा जिन लोगों ने कराची शहर के साथ जुल्म किया, जिन लोगों ने कराची में जो प्लॉट छोटा सा था उसको बड़ा करने के लिए मंजूरी दी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। ये कार्रवाई होना इसलिए ज़रूरी था ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का जो काम है वो ना हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच कराची में तजावुज़ात केस की समाअत कर रहा है, और ये समाअत गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कराची शहर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कल की समाअत में। उन्होंने कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद पे आप देखें बड़े बड़े बिल्डिंगों के जंगल बनाए जा रहे हैं, सुरजानी में चले जाएँ, कोरंगी में चले जाएँ, जगह जगह जो प्लॉट एक प्लॉट था उस एक प्लॉट पर एक ख़ानदान के बसने की गुंजाइश थी, मगर उस प्लॉट को 2 नंबर तरीके से अलॉट करवा के टावर बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। अब इसमें बिजली की भी फराहमी का जो है मसला दरपेश हो गया, गैस की फराहमी का मसला दरपेश हो गया, इसके अलावा पानी की फराहमी का मसला जो है वो दरपेश हो गया। एक जगह है जहाँ PECHS की बात की उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि जी PECHS में भी जो टावर बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, कौन इसकी इजाज़त दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने इस चीज़ से इनकार किया, कमिश्नर कराची ने इस चीज़ से इनकार किया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस चीज़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं दे रहे इजाज़त।
एसबीसी से पूछा गया, आप लोग दे रहे हैं, डीजी एसबीसी ने भी इनकार किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पूछा गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी इस चीज़ से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आखिर कौन चला रहा है कराची शहर को, इतने बड़े बड़े टावर बनाए जा रहे हैं, और बाद में जब पूछा जाता है तो वो गैर कानूनी निकलता है। इस चीज़ को रोकना होगा, वरना आपकी कराची शहर का जो माहौलियात है, कराची शहर बस से बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर इस धंधे को रोका ना गया तो मुस्तकबिल में कराची शहर को जो है वो काफ़ी नुकसान होगा। जो अफसरान हैं जिनकी मिली भगत से कराची शहर को तबाह किया जा रहा है, ये वही अफसरान हैं जो पैसा बटोरते हैं और बैरून ममालिक जो है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, और इनको पाकिस्तान और कराची शहर से कोई गर्ज नहीं है। इसको हमने रोकना होगा, इसको शहरियों ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला है उसको बंद करना होगा, जबकि एसबीसीए को भी हुक्म दिया है, डीजी एसबीसीए को, कि एक जामा प्लान मुरतब करें कि शहर कराची में पार्कों पर कब्जा ना हो। एक अथॉरिटी ऐसी हो जो पार्कों पर, चाइना ग्राउंड, ये जो आपकी जो ग्राउंड है खेलने कूदने के, वहाँ पर कब्जा ना हो। एक अथॉरिटी का उन्होंने जो है कहा है कि जी आप कोई एक रखवाला हो जो कराची शहर की जो है वो हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एसबीसीए के मरकज़ी दफ्तर में जो है वो छापा मारा गया है, जहाँ पर मुताल्लिका अफसरान थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो कि बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि यही बात सामने आ रही थी, अफसरान के खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है, लोगों का पैसा जो होता है वो डूब जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, पूछगछ जारी है, और ताकि मुस्तकबिल में अफसरान की इस तरह की जो मिली भगत से जो बड़े बड़े टावर बना दिए जाते हैं, लोग अपना सरमाया लगा देते हैं और बाद में पता चलता है वो गैर कानूनी है, ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।